हाय, मैं अक्षत कुमार। आज मैं आ गया हूँ इस मूवी के प्रीमियर पे। हिज स्टोरी ऑफ इतिहास। हिस्टोरी नहीं, हिज स्टोरी। क्या नैरेटिव है इसका, क्या है, आइए लोगों से जाने जिन्होंने देखी है। आज प्रीमियर पे आया हूँ मैं, जहाँ पे स्टारकास्ट भी आई हुई है। तो लोगों का इंटरेक्शन स्टारकास्ट से हुआ, जिन्होंने बनाई उससे हुआ। उनसे सवाल ववाल पूछे लोगों ने, उन्होंने उनके सवाल क्लियर किए। तो आइए इसके बाद जब क्लियर होके जब सवाल आए, जब हमने पूछे, जब उनके डाउट जब क्लियर हुए हुए थे, तो उन्होंने जिस हिसाब से बताया इस मूवी के बारे में, आइए देखिए। कट। कैसी लगी मैम मूवी? मूवी वेरी गुड है और हर भारतीय को देखनी चाहिए और इस मूवी से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। जैसे कहते हैं कि हिस्ट्री से सीखो, तो हमारी किताबों में जो बदलाव है वो अब ज़रूर आना चाहिए। क्या अच्छा लगा मूवी में? मूवी में बहुत सच्चाई बताई गई, जो हम काफ़ी बारी डॉट्स हैं जिनको ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारी हिस्ट्री जो इतनी रिच है, तो हमारे को उसको एक्सपोज करना चाहिए फ्यूचर जनरेशंस को। मूवी जो दिखाई है मैम, ये स्टोरी जो टाइटल है वो नाम से रिलेट कर पा रहे हैं, हम मूवी देख के? बिल्कुल, टाइटल इज़ वेरी अप्रोप्रिएट एंड मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कितने स्टार्स? 5 स्टार्स। कैसी लगी सर मूवी हिज स्टोरी? बहुत अच्छी लगी और मैं चाहता हूँ मोदी सरकार, मैं कहता हूँ भारत के एजुकेशन मिनिस्टर ये फिल्म देखे कि कैसे हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का ब्रेन वॉश्ड किया जा रहा है। डिस्टोरियन को हिस्टोरियन बना के बैठाया हुआ है और वो लेफ्टिस्ट अपना एजेंडा चला रहे हैं, देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। मुगलों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अंग्रेजों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जबकि इस देश की अर्थव्यवस्था तो बहुत पहले से थी, व्यापार पहले से चालू था। लेकिन जिन मुगलों ने अत्याचार किए, जो खुद अपनी बाबरनामा में लिख रहे हैं, औरंगजेब अपना लिख रहा है कि हमने मंदिर तोड़े, गौरी गजनी खुद लिख रहे हैं कि हमने सोमनाथ के मंदिर तोड़े, उनको तो पढ़ाया नहीं जाता, उनके सच्चाई को नहीं पढ़ाया जाता, उनको दिखाया जाता उदार। तो ये एक प्रकार का देशद्रोह है जो एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमारे बच्चों में घुसेड़ा जाता है, उन्हें सेकुलर बनाया जाता है। जबकि हिंदू बाई बर्थ, सनातनी बाई बर्थ, वो कहता है वसुदेव कुटुंबकम, सबको अपना सम्मान करता है, मान देता है। पूरी दुनिया में आतंकवाद एक मजहब की वजह से है, किसी हिंदू धर्म की वजह से है। कोई हिंदू आतंकवादी नहीं है, यूएन में भी कोई हिंदू आतंकवादी रजिस्टर्ड नहीं है। ओसामा बिन लादेन ने करा था 9/11, याद करो। और आज भी पहलगाम कर रहे हैं, तो खतना और कलमे की बात हो रही है। समझो इस बात को, हिंदू कहीं पे आतंकवाद नहीं फैला रहा। वो कभी नहीं कहता हनुमान चालीसा पढ़ो, वो कभी नहीं कहता कि गायत्री मंत्र पढ़ो। लेकिन क्या ये एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जाएगा कि हिंदू कितना उदार है? हिंदू ने जीरो की थ्योरी दी, हिंदू ने एक से एक चीज़ पूरी दुनिया में दी है, लेकिन पढ़ाया क्या जा रहा है? मुगल। और मुगलों में भी मुगलों की लड़ाई, भाई दारा शिकोह को किसने मारा? औरंगजेब ने, क्योंकि वो उसका भाई था, अपने बाप को गिरफ्तार किया। क्या हम यही पढ़ने के लिए रह गए क्या? जहांगीर पढ़ो, बाबर पढ़ो। अरे बाबर लुटेरा था, उसकी मस्जिद ढा दी गई, उसकी जगह राम मंदिर बन गया। ये है सच्चाई। तो हमें अगर वर्तमान में पढ़ना है तो आज का पढ़ो। मोदी वर्ल्ड के 77% वोट पाके सर्वश्रेष्ठ नेता है। मोदी, उसने न्यूक्लियर संपन्न देश पे ऑपरेशन सिंदूर किया। योगी आदित्यनाथ भगवा पहन के भी उत्तर प्रदेश जैसे 25 करोड़ के राज्य को संभाल रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। तो यह मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ वर्तमान का, और मैं कह रहा हूँ सच्चा इतिहास देश को पढ़ाया जाए और हमारे महान जो राजा हैं उनको ग्लोरीफाई किया जाए। जैसे कि आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है हमारे वैदिक कैलेंडर के अनुसार, तो उनको ग्लोरीफाई करो, उनके बेटे अमर सिंह को करो, राणा सांगा को करो, और राजा सूरजमल हो गए, मौर्यन हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए। ऐसे हजारों मैं उदाहरण दे सकता हूँ। ये है हमारा इतिहास और ये सच्चा इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और बप्पा रावल, और हमारे एक और ये बाजीराव पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये है सब है हमारा सच्चा इतिहास जिन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। कास्ट सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे? इस मूवी में तो दिखाया कास्ट सिस्टम को ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने दिखाया था ना 1871 में पहली बार कास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद हम जातियों में बढ़ गए। नहीं तो हमारे यहाँ वर्ण था, वर्ण भी मेरिट के हिसाब से। वर्ण क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। अभी शूद्रास कौन है भाई? अब एक इसमें आईएएस अधिकारी जो दिखाए गए हैं वो कह रहे हैं मैं शूद्र हूँ। अरे तुम सब साथ बैठ के, एक मुस्लिम है, एक ब्राह्मण है, वो तब फ्रेंड है, साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, तो क्या वहाँ पे कोई भेदभाव था? नहीं। और एक थ्योरी गढ़ दी गई कि हमारे पूर्वजों के साथ अत्याचार हुआ। ठीक है, आज उसकी कोई ज़रूरत है क्या? आज हम किसी रेस्टोरेंट में जाते, जात पूछते हैं, खाना किसने बनाया है, सर्व कौन कर रहा है? हैं? आप इतनी देर से यहाँ बैठे होंगे, आपने भी पॉपकॉर्न खाया था, क्या जाति पूछी क्या आपने?
तो आज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैसे ही पहले भी एग्जिस्ट नहीं करता था, बीच में अंग्रेज आया, वो अंग्रेज़ों की ईराई उस समय पे कास्ट का एक बीच में हम लोगों को बंटवारा करने के लिए शिगुफा छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से ये सोसाइटी डिवाइड भी हुई। मैं चाहता हूँ कास्ट के ऊपर भी सरकार को कुछ बड़ा कार्य करना चाहिए। कितने स्टार देना चाहिए? मैं इन्हें 9 स्टार दूंगा 10 में से। कैसी लगी मैम ये स्टोरी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और ये इसमें कई बातें हैं जो हम जानते हैं, कहना भी चाहते हैं मगर कह नहीं पाए, पर वो जो इन्होंने कह दी। टाइटल आपको मूवी देख के लगा टाइटल फिट करता है स्टोरी को? टाइटल थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो सकता था, एक्सप्लिसिट हो सकता था। तो आपको देख के क्या क्या कह रहे हैं आप? इसमें लगा कुछ फिक्शन है या लगा सब रियल है? नहीं, फिक्शन तो नहीं है, फिक्शन तो नहीं है, रियल तो है ये सब। हाँ, स्टोरी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? स्टोरी बहुत अच्छी है, ऐसी बार बार बनेंगी तो ये स्टोरी बनेगी ना। अभी तो पहली है, पहल है ये, फैलाना चाहिए ऐसे, पहल है ये। हाँ, ऐसे अवेयरनेस फैलाना चाहिए। अवेयरनेस फैलाना चाहिए, बिल्कुल, तभी समझेंगे सबके। जोधाबाई कुछ भी नहीं थी, जो हमें बताया गया कि कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में वो एक टनल से आती थी, वो सब तो अब नहीं था ना। आदि की जो चीज़ आधी से ज़्यादा, आदि से आधी से ज़्यादा ना इसमें। नहीं, इसमें तो सब ठीक ही बताया है। इसमें जैसे बताया हिस्ट्री आदि फिक्शन, इन्होंने तो नहीं, इन्होंने सही बताया, मगर इन्होंने जितना बताया उससे बहुत ज़्यादा बताना चाहिए, है ना। 5/5। कैसी लगी ना आपको ये स्टोरी? सॉरी, ये मूवी जो आपने देखी? मूवी जो मैंने देखी वो बहुत अच्छी मूवी है। उसमें काफ़ी फैक्ट्स बताए गए हैं विच नन ऑफ अस हैव रेड, एंड या दैट्स द बेसिस ऑफ द मूवी। मूवी का जो टाइटल है स्टोरी ऑफ इतिहास, ये स्टोरी नहीं, हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री तो वो शूट करता है जो मूवी में दिखाया है। Yes, because that's where the facts lie. और मूवी से क्या इंस्पायर हुई आप? क्या आप देख के आपको इंस्पायर हुई मूवी से देख के ये हिस्ट्री नहीं, ये होनी चाहिए, हिस्ट्री को अच्छे से दिखाना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था? I am slightly different कि ऐसा होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। The only thing is कि facts जो बताए गए हैं वो हमको अपने उसमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यू जस्ट गो विद द फ्लो, यू शुड एक्चुअली नो वेयर यू बिलोंग टू। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट्स द होल आइडिया ऑफ द फिल्म, टू टेल यू वेयर यू बिलोंग टू, व्हाट इज़ योर आप कहाँ से पैदा हुए हैं, कहाँ आप, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ। मूवी को कितने स्टार देना चाहिए? मूवी हाउ मेनी स्टार्स इन मूवीज? Stars. Well, now that I can't predict, because that is something which is not in my hands to predict. It will go through the box office, and whether it will run or not, I don't know. How do you like it? I really liked it. As you would like to say something as a final statement? I think that's the final. सर कैसी लगी आपको हिस्टोरी जो मूवी अभी? बहुत ही बढ़िया मूवी है। स्पेशली मैं इसके राइटर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक ऐसा सब्जेक्ट, और पूरे एंटायर कास्ट को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतनी बेहतरीन अदाकारी करी है और एक ऐसा मैसेज समाज में दिया है जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, और हम सारा वेस्टर्न कल्चर से लेके और तमाम वही वामपंथी इतिहास जो सालों से हमें पढ़ाया गया, और आज हम लोग पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना तो सेकुलरिज्म का कीड़ा हमारे अंदर डाल दिया गया इस वामपंथी इतिहास के द्वारा ही। तो ये बहुत आवश्यक है कि अब हमें अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए, और जब हम अपने इतिहास के बारे में जानेंगे तब हम भारत का एक्चुअल फैक्ट जानेंगे। नहीं तो आज आप देख रहे हो ना, अगर हम राम की बात करते हैं तो हम सेकुलरिज्म हो जाते हैं, अगर हम जय श्री राम के नारे लगा देते हैं तो वो भड़काऊ नारा हो जाता है, लेकिन वहीं पर नाराए तकबीर अल्लाह अकबर पे कोई दिक्कत नहीं होती है। आज एक चीज़ इस फिल्म में और दिखाई गई है, ईसाई मिशनरीज। अगर आप बारीकी से देखोगे तो चीज़ों को समझोगे। ईसाई मिशनरीज ने जिस तरीके से भारत को डैमेज किया, जिस तरीके से उसको कास्टिज्म में डाला, जातिवाद में डाला और भारत का पतन शुरू किया,
उस पर ध्यान देने वाली बहुत ज़रूरत है। और हमें अब अपनी आने वाली जनरेशन को ये बताना बहुत आवश्यक है कि हमारा जो अपना इतिहास है वो बहुत स्वर्णिम इतिहास है। हमारे अपने देश के, हमारे राज्य के नेता, हमारे इतने महान संत, ये सब लोग थे। और जैसा कि इसमें दिखाया गया है, बच्ची जब पढ़ रही होती है तो वो उसका फादर उससे क्वेश्चन करता है तो पता चलता है कि पोरस को सिकंदर ने हरा दिया था, जबकि एक्चुअल फैक्ट ये है कि पंजाब प्रांत के राजा पोरस ने जब सिकंदर को घायल किया तो सिकंदर अपने कैंप में जाकर जख्मी अवस्था में था और 2 महीने तक अपने कैंप में रहा और वहीं उसकी डेथ हो गई। अलेक्जेंडर की वहीं डेथ हो गई थी, ठीक है। और हमें ये पढ़ा दिया गया कि नहीं सिकंदर महान था, हमें अकबर महान पढ़ा दिया गया, हमें औरंगजेब को पीर बता दिया गया कि बहुत बड़ा पीर था। नहीं भाई, औरंगजेब एक हत्यारा था, एक लुटेरा था, बिल्कुल था। उसने संभाजी के साथ में जितने अत्याचार करे, और संभाजी तो एक कहानी है, ऐसी तमाम कहानियाँ, क्योंकि यहाँ पर उससे बुंदेलखंड में हमारे छत्रसाल जी लड़ रहे थे, तो पंजाब प्रांत में पंजाब से लेके जम्मू तक आपके गुरु गोविंद सिंह जी लड़ रहे थे, गुरु तेग बहादुर जी लड़ रहे थे। और आगे दक्खन में जाओगे तो वहाँ पर शिवाजी महाराज, फिर संभाजी महाराज, फिर साहू जी महाराज तक कहानी चली। तो इन चीज़ों को जब तक आप जानोगे ही नहीं, कितने युवाओं को पता था संभाजी, छावा मूवी आने से पहले कि संभाजी महाराज के साथ क्या क्या हुआ था। कितने लोग आज जानते हैं हिंदुस्तान के अंदर में कि बंदा बैरागी कौन थे, बंदा बैरागी के साथ क्या क्या अत्याचार हुए, हमें पढ़ा दिया जाता है। मैं एक और प्रोपेगेंडा फिल्म आई थी अभी, अनुराग कश्यप की। अनुराग कश्यप ने एक ज्योतिबा फूले के नाम पर एक मूवी बनाई, प्रोपेगेंडा मूवी थी, पूरी तरीके से ब्राह्मणों के अगेंस्ट मूवी थी, ठीक है। और एक ये मूवी है, आप दोनों को देखिए, कंपेयर करिए, और उसके बाद में इस मूवी का जो नाम है ना, हिज स्टोरी ऑफ इतिहास। आपको जब जितना जानना है उतना अंदर घुसना पड़ेगा। आप नहीं घुसोगे तो अपने इतिहास को नहीं जान पाओगे, और जब आप अपने सच्चे इतिहास को जान जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में जातिवाद था ही नहीं, हमारे देश में सती प्रथा थी नहीं, जौहर हुआ करता था, और वो जौहर मजबूरी था, वो मजबूरी में जौहर करना पड़ता था। लेकिन उसमें भी हमारी रानियां किस स्वाभिमान के साथ जौहर करती थी, ये सोचने वाली बात थी। लेकिन हमें ऐसे थोप दिया गया कि नहीं सती प्रथा थी। अगर सती प्रथा थी तो मुझे एक बात बताइए, राजा दशरथ जी जब एक्सपायर हो गए, उनकी 3 पत्नियों में से कोई सती हुई क्या? नहीं हुई ना। क्यों नहीं हुई? अगर सती प्रथा थी तो होना चाहिए था। एक और बात, विधवा विवाह, रावण मर जाता है, रावण की पत्नी मंदोदरी का विवाह विभीषण से कराया जाता है। अगर विधवा विवाह नहीं होता था तो मंदोदरी का विवाह विभीषण से कैसे कराया? अब जाति प्रथा की बात कर लेते हैं, मैं रामायण से ही सारे एविडेंस दे रहा हूँ आपको, सारे एविडेंसेस रामायण से। अगर हमारे देश के अंदर में जातिवाद था तो प्रभु श्री राम ने सबरी के झूठे बेर क्यों खाए थे? और प्रभु श्री राम के राज तिलक में चीफ गेस्ट पता है आपको कौन था? वो भील जिसने उनको नदी पार कराई थी, वो भील उनके राज तिलक का चीफ गेस्ट था। तो अगर जातिवाद होता तो कोई बड़ा राजा होता ना चीफ गेस्ट, लेकिन चीफ गेस्ट कौन था? वो भील था। और उसमें एक संवाद आता है जहां पर महर्षि भारद्वाज ये बताते हैं भील को, जब वो बराबर में नहीं बैठता है तब कहता है नहीं, तुम और राम दोनों समान आसन पर बैठो, क्योंकि तुम दोनों गुरु भाई हो, तुम दोनों ने एक ही गुरुकुल से शिक्षा ली है, इसलिए तुम दोनों गुरु भाई हो। तो ये बताइए मुझे कि कहाँ पर जातिवाद था? ये जातिवाद तो जब मुगल आए, उसके बाद अंग्रेज आए, हमारी संस्कृति को कितना तोड़ा नोचा गया। मुगल आए, अफगान आए, तुर्क आए, अंग्रेज आए, और उसके बाद में काले अंग्रेज बैठ गए। देश का पहला शिक्षा मंत्री ही आपने मौलाना को बना दिया। वो क्या इतिहास पढ़ाएगा? वो मौलाना कभी आपको बताएगा कि नहीं हमारे तो पोरस महान थे, हमारे तो आपके शिवाजी महाराज महान थे, हमारे महाराणा प्रताप के बारे में कितने चैप्टर पढ़े हैं आपने आज तक? आप बता दीजिए मुझे, आप स्टूडेंट ही है ना, आप पत्रकार हैं, अभी कुछ साल पहले या अभी पूरी पत्रकारिता हो गई आपकी, अभी स्टूडेंट हैं। सर मैं आपसे पूछता हूँ, महाराणा प्रताप के बारे में कितना पढ़ा है आपने? लगभग ना के बराबर। महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? पढ़ा ही नहीं। पन्ना धाई के बारे में कोई जानता है? कौन थी पन्ना धाई? वो पन्ना धाई ना होती तो राणा उदय सिंह ना होते, राणा उदय सिंह ना होते तो महाराणा प्रताप ना होते, महाराणा प्रताप ना होते तो मारवाड़ का, मेवाड़ का इतना स्वर्णिम इतिहास ना होता। लेकिन ये पढ़ाया ही नहीं गया। तो ये मूवी जो है इंगित कर रही है ना, ये इस बात को इंगित कर रही है कि हिस्ट्री पढ़नी है तो अपनी ओरिजिनल हिस्ट्री पढ़ो। जब आप जाओगे
सारी दुनिया को मेडिकल साइंस हमने दिया, जिसका नाम है आयुर्वेदा, जिससे निकला ये सब कुछ। आप चरक संहिता पढ़िए, सुश्रुत संहिता पढ़िए, आपको पता चलेगा कि क्या कुछ नहीं है हमारे उसमें। लेकिन नहीं, हमें बता दिया जाता है कि विमान शास्त्र तो कहीं और से आया था, महर्षि भारद्वाज का दिया हुआ विमान शास्त्र कहीं और से आया था। तो हमें ज़रूरत है कि उस फैक्ट्स को पढ़ो। और मैं बधाई दूंगा इस मूवी के एंटायर कास्ट को, जिन्होंने इतना अच्छा अभिनय किया, और स्पेशली थैंक्स कि जिसने इस पर इतनी अच्छी रिसर्च करी, जिस भी राइटर ने ये स्टोरी लिखी और उस पर इतना रिसर्च किया, उसको स्पेशल थैंक्स है मेरी तरफ से कि इस यंग एज में मिस्टर धामी ने बहुत गजब का काम किया। सैल्यूट है उनको। सॉरी, मैं 5 आउट ऑफ 5 दूंगा। ऐसी लगी मूवी जो अभी आपने देखी, हिस्टोरी? मूवी बहुत बढ़िया थी, मूवी में कोई कमी नहीं है। बात है क्या कि ये मूवी मतलब बनाने में, लोगों को सोचने में, पहले इन्होंने सोचा वही बहुत बड़ी बात है। बात है क्या कि देखिए ऐसी मूवीज़ बनती नहीं है, और जो बनी है तो भाई ये दूर तक जानी चाहिए। बात वही है कि आज जो भी है ये एजुकेशन मिनिस्टर से लेके हर एक जन को देखना चाहिए और विचार करना चाहिए कि सच में हम जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं लोगों को वो क्या है। आज हमें बताया जाता है अकबर महान, बाबर महान। अरे ये 2 टके के इन्वेडर्स महान कब से हो गए? और महान थे, महान इनका इस देश से क्या रिश्ता है? कोई बाबरी मस्जिद के लिए परेशान है तो कोई कुछ परेशान है। ये सब नाजायज औलादें उनकी जो है, ये सबको ख़त्म करके हमें ये बताना चाहिए कि भाई छत्रपति शिवाजी भी कोई होते थे, वो महान थे। राणा सांगा जो है वो महान थे, रानी लक्ष्मीबाई थी वो महान थी। टीपू सुल्तान महान नहीं था भाई, वो एक आक्रांता ही था। आज जो मैसूर में टीपू सुल्तान के लिए भाई क्या क्या पता नहीं क्या किया जाता है, एक रिवॉल्ट चलता है भाई, वो सब गद्दार थे देश के और कुछ भी नहीं। कई हिस्ट्री की चीज़ें फैब्रिकेशन है, जैसे जो है अकबर, जो जोधा अकबर की कहानी हो गई, अकबर बीरबल की कहानी हो गई, और अकबर को इतना जो दिखाया था कि बड़ा बेरहम नहीं है। अकबर जो है औरंगज़ेब को जो है ये सेंट कह रहा है, संत औरंगज़ेब को संत कह रहे हैं, अकबर को कह रहे थे दी ग्रेट। तो उसमें मूवी में दिखाया सच नहीं है। वो आपको क्या एक्सपीरियंस है? आप भी हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, एनसीईआरटी में उन्होंने बताया ये सब है, एनसीईआरटी आपने भी पढ़ी होगी, हिस्ट्री अलग से भी जानी होगी, बुक में भी पढ़ी होगी, तो वो कॉन्ट्रास्ट में आपको क्या लगता है? बॉस देखो, जोधा अकबर का जो कॉन्सेप्ट है ना, बस वो हिंदू को डिफेम करने के लिए लाया गया है और कुछ भी नहीं। मैंने हिंदू को, अगर आप हिंदू हो तो कैसे आपको मॉरली डाउन, हर एक तरीके से डाउन, प्रोपोगेंडा करके कैसे डाउन करना है। आप अगर हिंदू हो तो आप गाली हो इस देश में, ऐसा मान लो आप। मतलब पहला शिक्षा मंत्री कौन था हमारा? एक मौलाना था, एक मुस्लिम था। मुस्लिम हमारे को अपना इतिहास तो पढ़ने देगा नहीं, क्योंकि उनके लिए हम काफिर हैं। ये बार बार उन लोग प्रूफ करते हैं। औरंगजेब ने क्या किया था संभाजी महाराज के साथ में? अरे भाई नाखून तक निकाल दिए गए थे, वो महान है, वो रूलर महान था। यही सब चीज़ है बॉस, ये प्रोपोगेंडा जो है ना, ये बस यहीं तक है। मूवीज़ आती है, बिल्कुल आती है, छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, ये सब हो गए, ये सब के ऊपर मूवी बने, संभाजी महाराज के ऊपर बने, राणा सांगा के ऊपर में बने। जो हमें ये चीज़, राणा सांगा जी से एक चीज़ याद आया कि भाई 100 युद्ध लड़े उन्होंने, 99 युद्ध जीते, एक युद्ध हारा, तो वो हमें पढ़ाया जाता कि वो हारे थे, वो हार गए थे, तो हमें और क्या समझ में आएगा? और जो हमें पढ़ाया जाएगा वही हम जानेंगे ना। मगर वही है, इतिहास की किताबों में अब चेंज होना जरूरी है। एनसीईआरटी और जैसे हर एक चीज़ का आरटीआई रिप्लाई करे कि भाई इसका सोर्स क्या है, जो हम लोगों को पढ़ा रहे इसका सोर्स क्या है। तभी लोगों को, अगर आपको सोर्स नहीं पता है तो भाई आप एक्चुअल चीज़ें लाइए, पता करिए। अब लोगों के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। बिना प्रूफ के हिस्ट्री को स्प्रेड कर देते हैं, मास में स्प्रेड कर देते हैं चीज़ें बिना प्रूफ के, जैसा दिखाया गया है। उसके बारे में क्या कहेंगे कि अगर ऐसे सही में हो रहा है तो रुकना चाहिए, या इनके जो हिस्ट्री बना रहे हैं, जो हिस्ट्री दिखा रहे हैं, उनको उनके पद से हटाना चाहिए? बॉस उनको पद से हटाना चाहिए। देखिए रुकना ही चाहिए, नहीं रुकेगा तो भाई जो आगे का आपने एक मूवी में देखा होगा, एक बच्चा हिंदू है, वेद को, उपनिषद को जाके बेच देता है और एक क्रिश्चियन का क्रॉस पहनता है। भाई एक बात आपको मैं बता दूं, ये सब चीज़ ना जो दिखाया गया है, ये जो मूवीज़ में, वही रियल लाइफ में लोग करते हैं। आज हमें अपने को ये नहीं, भाई हम मंदिर जाएंगे,
तो भाई हम कम्युनल हैं, हम चर्च चले जाएं, मस्जिद चले जाएं तो भाई बहुत अच्छा है, मतलब हारमोनी स्प्रेड हो रही है। ये क्या बोलते हैं, यही सब चीज़ है सर। ये सब आपको इंडिया में रह के ना आपको बहुत चीज़ें बरगलाई गई है, और ये सब चीज़ जो हो रही है देश में, ये चीज़ अभी से बंद होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जो करंट जो हमारे पीएम हैं और सब कुछ है, एजुकेशन एचआरडी जो मिनिस्टर्स हैं, उनको ये सब देखना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए। और ये सब चीज़ सच में एनसीईआरटी से और ये सब चीज़ में भाई मुगल महान कहीं नहीं है, ये चीज़ है और हमेशा से था। आपको क्या लगता है ब्रेन वॉश किया जा रहा है लोगों का इससे? बिल्कुल ब्रेन वॉश किया जा रहा है भाई, ब्रेन वॉश नहीं करते। आप आज बाहर जाओ, कल आप एक सर्वे करो बॉस, पूछो बाबर का अकबर का बाप का नाम, और ये क्या बोलते हैं शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के बाप का नाम। आपको 10 लोग में से 10 लोग नहीं बता पाएंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम क्या है, मगर आपको औरंगजेब के पिता का नाम, सब लोग बता देंगे, 10 में से 10 लोग बताएंगे। क्यों? क्या रीज़न है? क्या हम बेवकूफ़ है? औरंगजेब के पिता का नाम सबको पता है, मगर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पिताजी के नाम किसी को नहीं पता है। महाराणा सांगा के पिताजी का नाम किसी को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हमें सच में इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया बॉस। मूवी के बारे में अंत में क्या कहना चाहेंगे? मूवी के अंत में मैं यही बोलूँगा, मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 देता हूँ। और सिंपल सी बात है, सब लोग, इवन जो हर एक जनरेशन के लोग ये मूवी को माने मूवी आए देखने के लिए, एक शिक्षा मिलेगी मूवी से, जो कि सच में ये मूवी आपको मतलब क्या बोलते हैं, एक अलग टाइप का ऊर्जा इस मूवी से आएगा उसके बाद में। और वही चीज़ आप डे 1 से आप अपने लाइफ में, रियल लाइफ में इसको प्रयोग करिए। भाई हिस्ट्री ऑफ इतिहास, भाई मूवी नहीं बवाल है, भले ही एक्शन थ्रिलर ना हो इसके अंदर, क्योंकि आजकल ना लोगों के बवाल चढ़ा हुआ है मेरे को एक्शन और थ्रिलर मूवी देखनी भाई। लेकिन एक बार ये मूवी देख के देखो। अगर आपने कश्मीर फाइल देखी है, अगर आपने द केरला स्टोरी देखी है, तो भाई इसको 100% आप लाइक करेंगे। और जो इसके अंदर टॉपिक है ना भाई, और जो जितने भी इसके अंदर कास्ट किए गए हैं, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, सभी की एक्टिंग मस्त है। और सभी के सभी लोगों ने जो ये मैसेज दिया है भाई लास्ट तक आते आते, सच में एक बार ये मूवी देखनी बनती है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो सबसे मेन बात मेरे को लगी, इसके अंदर ये चीज़ दिखाई गई कि किताबों के अंदर सबको पता है गलत है, लेकिन आज भी उस चीज़ को बदला नहीं गया है। मतलब ये आखिरी तक जैसे होता है ना कि मैसेज को पहुंचाने के लिए शुरू से लेकर आखिरी तक स्टोरी को डेवलप करके और लास्ट तक वो चीज़ पूरी तरीके से उसको स्टेबलाइज कर देना, तो ये चीज़ हुई है भाई। सच में बहुत ही गजब की मूवी है। मतलब मैं तो एक बार बोलूँगा, एक बार देखना बनता है। भले आप इसको थिएटर में देखिए, OTT पे देखिए, लेकिन एक बार ये मूवी देखनी बनती है भाई। कुछ चीज़ें ऐसी होती, भले ये छोटे बजट की मूवी है, हालांकि ऊपर नहीं इतने लोगों के बीच में नहीं, इतनी अभी लोगों में इसका ट्रेलर देखने को, बहुत से लोगों ने ट्रेलर भी नहीं देखा होगा भाई। लेकिन ये मूवियाँ ऐसी होती हैं जो माउथ पब्लिसिटी से चलती है। मैं 100% गारंटी देता हूँ, अगर आप एक बार इस मूवी को देख लेंगे तो आप दूसरे को ज़रूर बोलेंगे कि भाई आप भी देखो। ऐसी बात है इस मूवी के अंदर। और दूसरा, भले ही इसके अंदर इतनी कॉमेडी, कोई ये चीज़ें नहीं है, लोग होते हैं ना कॉमेडी के पीछे जाते हैं, भले ही आप इसके अंदर कॉमेडी ना देखें, थ्रिलर ना देखें, एक्शन ना देखें, लेकिन ये एक ऐसी मूवी है जो शुरू से लेके आखिरी तक आपको बांध के रखेगी और हर एक बात पर आप ऐसे गर्दन हिलाएंगे। ये ऐसी मूवी है भाई, ऐसी चीज़ें इसके अंदर डाली गई हैं। तो अगर रेटिंग की बात करें भाई, मैं सीधा सा बोलूँ तो भाई अगर इसको 5 में से 10 दे सकते तो मैं दे देता, क्योंकि ये चीज़ें ना बहुत छोटे बजट की लेकिन बहुत फाड़ू मूवी है, एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें दिखाया गया है, इसमें जो बताया है कि जोधा अकबर फिक्शन है, तो अकबर भी हाँ। फिक्शन है, जो बचपन से लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, फैलाया जा रहा है बाद में। हाँ। कई कार्टूनें बनी, कई मूवी बनी, कई चीज़ें जैसे एनिमेशन से इनका जो है मूव हुआ, जोधा अकबर वो बच्चे के ज़माने में। अब वो इसमें दिखाया जा रहा है पूरा फिक्शन है, इसकी बुक में सब गलत दिखाया है। बिल्कुल, ये वाला जब टॉपिक आया था मैं हैरान था, क्योंकि यार इतनी मूवियाँ देख चुका हूँ, इतने सीरियल देख चुका हूँ, इतनी कहानियाँ सुन चुका हूँ, मतलब हद है यार। और यहाँ पर ये जो चीज़ें बोली जा रही हैं, अगर ये चीज़ इस तरीके से है भाई, तो बहुत कुछ गलत है इतिहास के अंदर जो हमें जानना चाहिए, जो किताबों के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए। अगर ये चीज़ है तो बहुत कुछ गलत हो रहा है दोस्तों। और अगर ये मूवी देखेंगे तो आपको इस समझ में भी आएगा। इसके सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूँ, पहले मैं इस मूवी को नॉर्मली देखने वाला था, लेकिन जब इसका इंटरवल हुआ ना, तो यहाँ पर इसकी कुछ कास्ट खड़े थे
कुछ जो मेन लीड के जो हीरोज़ हैं, मैं उनसे डिस्कस कर रहा था कि सर जी ये इसके अंदर जो आपने जो चीज़ें डाली हैं, ये जो चीज़ें आपके पास प्रूफ तो है ना सारी चीज़ों के। उन्होंने बोला भाई पूरे एविडेंस के साथ जो भी इसके अंदर जो डायलॉग और जो चीज़ें बोली गई हैं वो पूरी तरीके से प्रूव हैं। तब हमने ये बातें बोली, अगर भाई ये सच है कि ये जितनी भी चीज़ें प्रूव है और तब इसके अंदर डाली गई, तो भाई बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है और बहुत कुछ हमसे छिप चुका है, बहुत कुछ सामने आने की देरी है। और ये इस मूवी के अंदर दिखाया गया है भाई। देखिए मतलब जैसे भी करके, मैं वो नहीं बोलूँगा, एक बार देख लो भाई, एक बार मूवी। मतलब ये बहुत सारे सवालों के जब जो मेरे अंदर ही जो आप ये एकदम से देख रहे हो ना उत्तेजना, ये आपके अंदर भी ये फील होगी कि यार अगर ये चीज़ है तो बहुत कुछ है और बदल क्यों नहीं रहे, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। जब सबको पता है, सबको पता है। यहाँ पर एक एजुकेशन मिनिस्टर दिखाया जाता है, वो भाई बड़ी बड़ी बातें करता स्टार्टिंग में, लेकिन लास्ट में आते आते वो भी सिस्टम का हिस्सा बन जाता और वो भी भूल जाता कि वो किस चीज़ के लिए मिनिस्टर बना था। तो कहने का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी बदलने की देर है, लेकिन अब कुछ कुछ बदली जा रही है। तो अभी भी लोगों को पिन लग रही है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा बदलने की ज़रूरत है और अभी है। बाद में बहुत सारी जनरेशन उसको। एक बात बताइए, आपने 6वीं की 7वीं की 8वीं की 10वीं की किताबें कितनी बार पढ़ोगे भाई? एक ही क्लास एक ही साल तो पढ़ोगे ना, ये तो नहीं कि दोबारा जाके पीछे उठा के पढ़ोगे। कहने का मतलब ये है अगर अभी हो गया तो ठीक है, बाद में फिर वही चीज़ें बहुत सारे सिलेबस से निकल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे, मैं इतना बड़ा होकर अगर आज जानूंगा तो क्या उखाड़ दूंगा भाई। चीज़ें होती है ना, स्टार्टिंग से पता चले जो चीज़ें हैं, समझ में आए लोगों को। कितने साल देना चाहिए भाई मैं भी बोलूँगा 5 में से 10 दे देता अगर होते तो। जैसा आपने देखा इन्होंने क्या क्या कहा, लोगों ने क्या क्या बताया, दो की कैसी भावना उठी। लोग तो जज्बाती हो गए, कुछ लोग तो, मैंने तो उनकी वीडियो नहीं ली, कुछ लोग तो आपको क्या बताऊं, ये जो स्क्रीन जो चल रही थी ना मूवी की, उस पर चप्पल फेंक के मार रहे थे। ये हाल था थिएटर के अंदर। वो बताया है कि हिस्ट्री पूरी गलत पढ़ाई गई है, जोधा अकबर, अकबर बीरबल, कितनी सारी चीज़ें हैं जो हिस्ट्री में गलत दिखाया गया, जो खाली फिक्शन है। और मूवी के डायरेक्टर ने बोला कि हमने जो भी दिखाया है सब फैक्ट्स है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना फैक्ट्स चेक किए हो, और वो प्रूफ फैक्ट है। फिर भी जो अभी भी स्टोरी है, नैरेटिव है, जो चल रहा है वो यही चल रहा है। लेकिन जोधा अकबर, अकबर बीरबल, मैं नहीं, आप नहीं, आपके दादा, आपके पापा, आपके दादा के पापा, ये सब बचपन से सुन रहा है। अब उसी को ये आउटराइट बता रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, ये चीज़ हो ही नहीं सकती क्योंकि सब फिक्शन है। और इसको हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है, तब से अभी तक लेके आया जा रहा है। तो आप ही बताइए क्या कर सकते हैं इसमें, क्या होगा, क्या चीज़ है। आप भी जाइए मूवी देखिए और अपनी फीलिंग बताइए कमेंट में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सकता है जितना शेयर कर दीजिए वीडियो प्लीज़। ओके बाय।